अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करेंगे बहुत ही खूबसूरत और कमाल का नेक डिज़ाइन तैयार होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपना पैटर्न कट करेंगे और जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी नेक की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने देखें रैंडमली एक पेपर पेस्टिंग का पीस लिया है, जिसकी चौड़ाई वाली साइड पर मैं यहाँ 1.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब इस पेपर पेस्टिंग को उठाएंगे और इसे मिड से देखें ऐसे फोल्ड करते हुए इसे ऐसे डबल कर देंगे। डबल करने के बाद देखिए इसकी लेंथ वाली साइड पर जो मुझे निशान लगा, तो यहाँ मैं लेंथ वाली साइड पर इसकी 1 इंच से 1 पॉइंट कम पर निशान लगाऊंगी। अब इन निशानों को देखें मैंने जो 1.5 इंच का निशान लगाया था उसके अकॉर्डिंग इसके साथ मिला देंगे और ऐसे इसे हल्की सी राउंड शेप दे देंगे। राउंड शेप देने के बाद देखिए इसे हम नीटली कट कर देंगे। तो कट करने के बाद हमारे पास जो कट वर्क कट होगा, ये देखिए जिसकी चौड़ाई नीचे से 1.5 इंच होगी और लंबाई 1 इंच से 1 पॉइंट कम पर होगी। ये देखिए ये पैटर्न हमारा बन जाएगा जो ऑलरेडी मैंने हार्ड पेपर पर कट करके रखा हुआ था। ये जस्ट मैंने मेथड आपके साथ शेयर किया। अब हम इसके अकॉर्डिंग अपने नेक को तैयार करेंगे। तो तैयार करने के लिए यहाँ मैंने डबल फोल्डिंग में पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई 5.5 इंच और लंबाई 8 इंच ली है। अब सबसे पहले पेपर पेस्टिंग को ऊपर से सीधा करेंगे और सीधा करने के बाद बंद वाली पेपर पेस्टिंग वाली साइड पर नेक की चौड़ाई मैं 3 इंच लूंगी और लंबाई में यहाँ 4 इंच लूंगी। मैं नेक को अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेट करूंगी। आप इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं, ये आपकी खुद की मर्जी होगी। अब अच्छे से इन निशानों को मिलाते हुए पहले एल शेप देंगे और एल शेप देने के बाद इसके अंदर हम पहले हल्के हाथ से राउंड शेप को ड्रा करेंगे। जब अच्छे से राउंड शेप आ जाए तो फिर हम इसे देखें गहरा कर देंगे और इसे अच्छे से वाजिया कर देंगे। तो अच्छे से देखिए हमारी राउंड शेप ड्रा हो गई है। अब हमने जो पैटर्न देखें कट किया तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ नेक की डिजाइनिंग करनी है। तो सबसे पहले हम नेक की नीचे वाली साइड से यहाँ 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन हम यहाँ चौड़ाई वाली साइड पर छोड़ेंगे और अब नेक की बाहर वाली साइड पर यहाँ हाफ इंच का मार्जिन यहाँ छोड़ेंगे। यहाँ जो हाफ इंच के मार्जिन के मैं निशान लगाऊंगी, यहाँ टोटल मैं मार्जिन के निशान लगाऊंगी 4 इंच पर। तो यहाँ देखिए 4 इंच की लंबाई नेक के ऊपर वाली साइड पर ले जाते हुए हम यहाँ इसे हल्की हाथ से देखिए ऐसे शेप ड्रा कर देंगे और ये मार्जिन मैंने लिया है हाफ इंच का। अब ये हाफ इंच का मार्जिन लिया। अब जो देखिए मैंने कट वर्क ड्रा किया था उसे लेंगे हम और उसे बिल्कुल नोक पे रखते हुए ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए यहाँ ड्रा कर देंगे। बिल्कुल राउंड की शेप में ही हम इसे ड्रा करेंगे। जैसे देखें हमने ये पैटर्न हाफ इंच वाला ड्रा किया था, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ मैं 1 बाय 1 करते हुए 3 कट वर्क यहाँ ड्रा कर दूंगी। यहाँ मैंने सारे नेक को देखे हैं डिजाइनिंग नहीं देनी, जस्ट मैंने यहाँ से सिर्फ राउंड की डिजाइनिंग देनी है। तो यहाँ मैंने 3 कट वर्क देखे एक साइड पर ड्रा किए हैं। तो बंद मेरी पेपर पेस्टिंग है, तो बंद पेपर पेस्टिंग है, इसे जब हम कट करेंगे तो नेक की दूसरी तरफ भी वो कन्वर्ट हो जाएगी और हमारा सारा नेक नीटली यहाँ से कट हो जाएगा। अब स्लीट की नीचे वाली साइड पर मुझे यहाँ 2 कट वर्क ड्रा करने हैं क्योंकि यहाँ मुझे सर्कल की शेप देनी है। तो सर्कल की शेप देने के लिए यहाँ मैं देखे जो मैंने कट वर्क ड्रा किया तो 1 इंच से 1 पॉइंट कम पर लंबाई थी। तो अब यहाँ मैं 2 पॉइंट कम करते हुए हाफ इंच की लंबाई रखते हुए इसे मैं ऐसे ड्रा कर दूंगी, लेकिन इसके सेंटर में डिस्टेंस में 2 पॉइंट का रखूंगी। तो यहाँ देखे टोटल नेक की लंबाई मैंने ली है यहाँ 7.5 इंच। हाफ इंच ऊपर सिलाई में जाएगा और टोटली हमारा नेक 7 इंच बनकर तैयार होगा। अब इसके बाहर वाली साइड पर जो मुझे मार्जिन रखना है, तो यहाँ मार्जिन देखें मैं बिल्कुल स्ट्रेट राउंड शेप में और नीचे से स्क्वायर शेप में रखूंगी और रैंडमली मैंने यहाँ देखें लाइन लगा दी है जो कि तकरीबन हाफ इंच बन रही है। तो ऐसे ही सारा निशान लगाते हुए अपने नेक को बाहर वाली साइड से नीट लुक दे लेंगे और नीट लुक देने के बाद अब फाइनली हम इसे कट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे बाहर वाली साइड से नीट करेंगे। बाहर वाली साइड से नीट करने के बाद अब हम नीचे जो हमने सर्कल देखे बनाए थे वो हम कट करेंगे और उनके सेंटर में 2-2 इंच का 2-2 पॉइंट का डिस्टेंस हम छोड़ेंगे। फिर हम नेक को कट करेंगे। नेक को कट करने के बाद आप देखें बारी आती है इन कट वर्क को कट करने की। तो कट वर्क को देखें ऐसे ही हम पहले इसके ऊपर वाली साइड से देखें कट करेंगे इनके जो कट वर्क है और फिर हम नीचे से देखें बिल्कुल स्ट्रेटली से कट करते हुए 1 बाय 1 करते हुए कट वर्क को कट कर देंगे। यहाँ बहुत ही नीटनेस के साथ आप इन्हें कट करेंगे, बिल्कुल जैसे हमने ड्रा किया बिल्कुल इसके ड्रा के अकॉर्डिंग ही हम इसे कट करेंगे ताकि इसकी नोक भी खराब ना हो और ऊपर से इसकी ग्राउंड का सारा बैलेंस भी बराबर रहे। तो इसलिए यहाँ कटिंग आप बहुत ही फिनिशिंग के साथ करेंगे, फिर ही हमारा नेक खूबसूरत लुक में बनकर तैयार होगा। तो यहाँ देखें मैंने नीचे से स्ट्रेट कट किया और ऊपर से अलग अलग कट वर्क देखें कट करेंगे। तो ये देखें इजीली हमारा नेक कट कर कुछ इस फॉर्म में तैयार हो गया है, जो कि इसका पैटर्न देखें आप बहुत ही खूबसूरत और नीटली बनकर तैयार हो गया। अब हम शर्ट लेंगे और शर्ट के ऊपर इसे अटैच करेंगे। तो मिड पर निशान मिड का लगाते हुए शर्ट के ऊपर अच्छे से इसके सेंटर में देखिए हम रैंडमली सेंटर से जो पेपर पेस्टिंग निकली थी उसे रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने नेक को यहाँ सेट कर देंगे। सेट करते हुए अब हम यहाँ नेक का पैटर्न हटा देंगे और नेक का पैटर्न हटाते हुए अपने नेक को अच्छे से अपनी जगह पर फिक्स कर देंगे। तो अच्छे से हम फ्रंट से और बैक से इसे आयरन करके इसे नीट लुक दे लेंगे। तो सारा देखिए हमारा नेक आयरन होकर अच्छे से पेस्ट हो गया। अब हम बारी आती है इसके अंदर वाली साइड पर फिनिशिंग लुक देने की और इसके एजेस को फिनिशिंग के साथ कवर करने की। तो यहाँ देखिए जो कट वर्क मैंने बनाया था उसके अंदर हल्का सा देखिए कट लगाएंगे और उसमें सीजर की नोक डालते हुए दोनों तरफ ऐसे कट लगाते हुए ऊपर सारे राउंड में भी
कट लगा देंगे। यहाँ राउंड में आप छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि जब ये अजाफी फैब्रिक अंदर की तरफ टर्न हो तो वो फिनिशिंग इसकी प्रॉपर आए। लेकिन कट लगाते वक्त आप बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के साथ साथ कट नहीं लगाएंगे, तकरीबन बाल बराबर मार्जिन छोड़ेंगे जो कि पेपर पेस्टिंग से हटकर होगा। तो अब यहाँ देखें ये सारे कट लगाने के बाद आप फिनिशिंग से हम इसे अंदर की तरफ टर्न करेंगे। तो यहाँ पहले हम देखें नीचे वाली स्ट्रेट साइड से मार्जिन को अंदर की तरफ टर्न करेंगे और फिर हम इसे राउंड वाली शेप से फाइनल लुक देंगे। तो यहाँ आप इसकी फिनिशिंग चेक कीजिए कितनी खूबसूरत और कितनी नीट आई और बिल्कुल राउंड शेप बहुत ही खूबसूरत और प्रॉपर आई है। अब ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए सारे राउंड शेप को हम यहाँ देखें ऊपर से कट वर्क की नीट लुक दे लेंगे। तो ये ऐसे ही पहले एक तरफ से हम सारे सर्कल को ऐसे ही तैयार करेंगे। तो ऐसे ही सारे पहले कट वर्क एक तरफ से हमें सारे सेट करेंगे और सेट करने के बाद दूसरी तरफ भी सारे ऐसे ही कट लगाते हुए बिल्कुल उन एजिस को भी हम फिनिशिंग के साथ ऐसे ही अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। तो यहाँ देखें मैं ग्लू स्टिक का इस्तेमाल करते हुए सारे एजिस को फिनिशिंग लुक दे रही हूँ। आपके पास जो भी ग्लू है आप इजीली वो इस्तेमाल करते हुए इन एजिस को फिनिशिंग लुक दे सकते हैं, लेकिन आप यहाँ सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि सिलाई से फिनिशिंग बिल्कुल अच्छी नहीं आती। तो आप नीचे वाली देखें डबल फोल्ड करेंगे। आप डबल फोल्ड करते हुए नीचे सर्कल के हाफ से फैब्रिक निकाल देंगे और ऐसे सारे हल्के हल्के कट लगा लेंगे। कट लगाते हुए इन सर्कल को भी खूबसूरती के साथ अंदर की तरफ टर्न कर देंगे जैसे कि हमने कट वर्क को देखे टर्न किया। तो ऐसे ही देखिए दोनों सर्कल पर पहले अच्छे से कट लगाएंगे और फिर इनके ऊपर भी ग्लू स्टिक लगाते हुए इन्हें नीट लुक दे लेंगे। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम इन्हें ऐसे अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो ऐसे ही देखें सारे नेक के राउंड को भी नीचे से फिनिशिंग लुक देते हुए इन्हें नीट लुक दे लेंगे और अब हम इन्हें आयरन करके फाइनली कुछ इस शेप में ये आ गए। अब देखिए इनमें हमने डिजाइनिंग करनी है। तो डिजाइनिंग करने के लिए यहाँ मैं देखिए बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी ले रही हूँ जिसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच ली है। अब इसे ऐसे देखिए पहले एक तरफ से फोल्ड करेंगे, फिर हम इसे दूसरी तरफ से फोल्ड करेंगे। जब ये दोनों तरफ से फोल्ड हो जाएगी तो फिर इसे एक और दफा फोल्ड करेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट इसके ऊपर ऐसे सिलाई चला लेंगे। तो बिल्कुल ये ब्रिक सी हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट पट्टी बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसे हम अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग सेट करेंगे और अपने डिजाइन को मजीद खूबसूरत लुक देंगे। अब ये जितनी मुझे अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग चाहिए थी पट्टियां मैंने स्टिच कर ली थी। अब इन्हें देखिए ऐसे आयरन करेंगे और इन्हें नीट लुक देंगे। तो आयरन करने के बाद अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग इन्हें हम अब कट करेंगे क्योंकि हमने ये कट वर्क और नीचे सर्कल है उनमें अटैच करना है। तो मैं यहाँ पहले कट वर्क में अटैच करूंगी। तो मैंने कट वर्क में यहाँ देखे 1.5 इंच की पट्टियाँ कट करनी है। तो यहाँ 1.5 इंच का मार्जिन रखते हुए मैं अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग जितनी मुझे पट्टियाँ चाहिए उतनी मैं देखें ये डोरियाँ कट करके बना लूंगी। तो ऐसे ही सारी डोरियों को हम कट करेंगे जितनी मुझे चाहिए। तो सारी कट होने के बाद अब सबसे पहले हमने ये साइडों पर जो 3-3 कट वर्क बनाए थे इनके सेंटर में हम डिजाइनिंग करेंगे। तो इनमें डिजाइनिंग करने के लिए हम यहाँ ये फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ ग्लू स्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ग्लू स्टिक से आर्जी तौर पर तो हमारी ये पट्टियाँ या कोई भी लेस वगैरह जब हम अटैच करते हैं आर्जी तौर पर वो फिक्स हो जाती है, लेकिन फिर वो थोड़ी देर बाद खुशक होने के बाद खुल जाती है। उससे हमारी अच्छे से फिक्सिंग नहीं आती और हमारे नेक की नीटनेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती। इसलिए हम यहाँ ये देखें फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। इससे हम जो भी पट्टियाँ जो भी लेस वगैरह फिक्स करते हैं वो अच्छे से फिक्स हो जाती है और हमारे नेक की फिनिशिंग बेहद खूबसूरत और नीट आती है। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू नहीं है तो आप UH का इस्तेमाल करते हुए भी लाइनिंग को खूबसूरत लुक दे सकते हैं। अब बिल्कुल पहले हम एक साइड पर जो ये देखें हमने कट वर्क बनाए थे इनमें V की शेप में 2-2 पट्टियाँ लगाया है। उसके बाद हम दूसरी तरफ भी सेम ऐसे ही देखें फैब्रिक ग्लू लगाते हुए पट्टियों को V की शेप में रखते हुए ऐसे सेट करते जाएंगे। ये कट वर्क में हम V की शेप में जब पट्टियों को लगाएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत लुक देंगे और बिल्कुल यूनिक सी लुक है। बहुत ही खूबसूरत हमारे कट वर्क तैयार होने के बाद लगेंगे। अब यहाँ देखें सारे V की शेप में हम ऐसे सारी पट्टियों को यहाँ सेट कर देंगे। अब नीचे जो सर्कल है ऐसे हल्के से ऐसे टैप करेंगे हम और अब जो नीचे सर्कल है उन्हें हम फिर फाइनल लुक देंगे। तो जो पट्टियां हमारी बच गई थी इन्हें बिल्कुल मिड से हम कट करके 2-2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। यहाँ 2-2 पट्टियां यानी टोटल यहाँ मैं 4 पट्टियां बना लूँ। अब यहाँ देखें इन पट्टियों को बिल्कुल ऐसे हम रखेंगे बिल्कुल सीधा, बिल्कुल फ्रंट वाली साइड पर हम पट्टियों के देखें ऐसे किनारे किनारे पर हल्का हल्का फैब्रिक ग्लू लगाएंगे क्योंकि ये पलट कर फ्रंट वाली साइड पर जाएंगे। तो ऐसे ही देखिए इसे उठाते हुए हम ऐसे इसमें जो नीचे सर्कल है वहाँ प्लस का निशान बना देंगे। तो बिल्कुल दोनों सर्कल में देखिए ऐसे प्लस का निशान बनाने के बाद आयरन करने के बाद हमारे नेक की फाइनल लुक कुछ ये है, ये जो कि बहुत ही नीट और बेहद खूबसूरत लग रही थी। अब हमने ऊपर से नेक को फिनिशिंग के साथ तैयार करना है ताकि हमारे सारे एजेस भी कवर हो जाए। तो इसके लिए यहाँ मैं सॉफ्ट वाली नेट का इस्तेमाल करूँगी। आप यहाँ ऑर्गेन्जा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या कंट्रास्ट में फैब्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी खुद की मर्जी हो। लेकिन मैं यहाँ ये देखिए सॉफ्ट वाली नेट का इस्तेमाल करूँगी और रैंडमली नेक के ऊपर सारा ग्लू स्टिक लगाते हुए नेट को ऊपर रखते हुए अच्छे से यहाँ इसे फिक्स कर दूँगी। तो ये देखिए ये अच्छे से फिक्स हो गई है। अब ये हिले जुलेगी बिल्कुल भी नहीं और हम
फिनिशिंग से सिलाई को चला लेंगे। अब हम पेपर पेस्टिंग के साथ 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए सारी स्टिच लगा लेंगे। तो अच्छे से देखिए स्टिच कंप्लीट करने के बाद अब जो अंदर वाली साइड पर इसका फैब्रिक है उसे हमने कट करना है। तो यहाँ मैं देखे 2 पॉइंट का मार्जिन का फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी सारा इजाफी मार्जिन कट कर दूंगी नेक। और बाकी इसके जो 2 मार्जिन का हमने फैब्रिक छोड़ा था वहाँ हम सारे ऐसे हल्के हल्के सारे कट लगा लेंगे ताकि ये फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ टर्न हो। और ये जो हमने सॉफ्ट वाला नेट फैब्रिक इस्तेमाल किया था उसे अंदर की तरफ टर्न करने के लिए यहाँ सबसे पहले ये जो 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ा है इसके ऊपर मैं यहाँ ग्लू स्टिक को लगाऊंगी ताकि जब हम मार्जिन को अंदर की तरफ टर्न करें तो ये इजीली पहले सारा अच्छे से कवर हो जाए। और इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी है क्योंकि ये नेट फैब्रिक है, तो इसलिए यहाँ इसे अच्छे से फिक्स करने के लिए मैं यहाँ इस एजेस के ऊपर देखिए ग्लू स्टिक लगाऊंगी। और ग्लू स्टिक लगाते हुए जब इसे ऐसे अंदर की तरफ टर्न करेंगे तो देखिए ये कितनी फिनिशिंग के साथ अपनी जगह पर अच्छे से फिक्स हो जाएगा। अब हम उसके ऊपर आयरन को चलाएंगे और इसे फिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो सारा नेक देखे फिक्स हो गया हमारा। फाइनल स्टिच इसे करने की बारी है। अब हम इसे फाइनल स्टिच करेंगे तो पहले एक साइड से कट वर्क को ऐसे स्टिच करेंगे और फिर ऐसे ही नीडल को घुमाते हुए तीनों कट वर्क को 1 बाय 1 करते हुए स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल इनके किनारे किनारे पर हम फिनिशिंग के साथ सिलाई को चलाएंगे और नेक की नीटनेस का खास ख्याल रखते हुए इस सिलाई को लगाएंगे। तो सारी देखिए एक तरफ से कट वर्क के साथ फिनिशिंग से सिलाई लगा लेंगे और फिर दूसरी तरफ नीचे देखिए सर्कल जो है हमारे 1 बाय 1 करते हुए दोनों सर्कल को हम अच्छे से यहाँ किनारे किनारे पर सिलाई लगाते हुए स्टिच कर लेंगे। और यूँ हमने देखे सारा नेक अपना फिनिशिंग के साथ तैयार कर दिया। और मैंने इसके ऊपर ये देखे हाफ वाले मेरे पास पर्ल मोती थे जिन्हें मैंने UH की मदद से यहाँ अटैच किया है नेक को मज़ीद खूबसूरत लुक देने के लिए। आप इसे चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो फाइनली हमारे नेक की कुछ ये फॉर्म आई है जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये नेक डिज़ाइन पसंद आया होगा। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। और ऐसे ही प्यारे प्यारे नेक देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखे ख्याल और मुझे रखे दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।